नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों। और स्वागत है आप सभी का दूध सागर वाटरफॉल्स की अमेजिंग जर्नी में। दोस्तों, हमारी जर्नी सुबह वास्को ड गामा से शुरू होगी और वाया मडगांव, कुलेम, दूध सागर वाटरफॉल हम पहुंचेंगे कैसल रॉक, जो कि कर्नाटका में स्थित है। चलिए दोस्तों, ये खूबसूरत सी जर्नी शुरू करते हैं। आज हमने वास्को ड गामा रेलवे स्टेशन से सुबह 6:30 बजे वाली अमरावती एक्सप्रेस लेकर अपनी यात्रा शुरू की। इस सुंदर और हिस्टोरिकल स्टेशन पर खड़े होकर बहुत अच्छा लग रहा था, जैसे एक नई यात्रा, एक नई कहानी शुरू होने वाली थी। यह स्टेशन वास्को ड गामा के नाम पर रखा गया है, जो एक पोर्चुगीज़ नाविक थे। वो 1498 में समुद्र के रास्ते इंडिया आने वाले पहले यूरोपियन व्यक्ति थे। उनकी यात्रा से यूरोप और इंडिया के बीच समुद्री रास्ता खुला और इसी से शुरू हुआ पोर्चुगल का भारत में शासन। गोवा पर पोर्चुगल का रूल लगभग 451 ईयर्स तक चला, 1510 से लेकर 1961 तक। इसी वजह से इस जगह और स्टेशन का नाम वास्को ड गामा रखा गया। अब चलिए, इस हिस्टोरिकल स्टेशन से शुरू होती है हमारी खूबसूरत रेल यात्रा। देखते ही देखते सनराइज़ भी हो गया और ये बहुत ही ज़्यादा पीसफुल मोमेंट लग रहा है। अब हम क्रॉस कर रहे हैं दोस्तों संकवाल रेलवे स्टेशन, और यहाँ से संकवाल बीच का बहुत ही सुंदर व्यू दिखता है। अब हम पहुँच चुके हैं गोवा के सबसे महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन मडगांव रेलवे स्टेशन पर। अब हम मडगांव से कुलेम की तरफ बढ़ रहे हैं। यह रास्ता हरे भरे पहाड़ों और कमाल के दृश्यों से गुजरता है। यहाँ पर डबल ट्रैकिंग का भी काम शुरू हो चुका है। और ये है कुलेम रेलवे स्टेशन, और यहाँ से हम ब्रगैंसा घाट्स की चढ़ाई करने के लिए तैयार हैं। यहाँ हमारी ट्रेन में बैंकर लोकोमोटिव्स जोड़े गए, जो ट्रेन को पीछे से धक्का देते हैं ताकि स्टीप पहाड़ी रास्ते पर ट्रेन आसानी से चढ़ सके। अब हमारी ट्रेन ब्रगैंसा घाट की चढ़ाई कर रही है। दोस्तों, ब्रगैंसा घाट का सेक्शन कुलेम से कैसल रॉक के बीच का एक सीनिक और एडवेंचरस हिस्सा है। यहाँ ट्रेन कभी ब्रिजेस से गुजरती है, कभी लंबी अंधेरी टनल से, या कभी वाटरफॉल्स के पास से। और सीनरी इतनी खूबसूरत है कि देखते ही दिल को सुकून मिलता है। और ये है सोनालियम रेलवे स्टेशन। यह इस ट्रेन का ऑफिशियल स्टॉपेज नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमारी ट्रेन को कुछ देर के लिए रोका गया था। यहाँ से लोग ट्रेन से उतरकर दूध सागर वाटरफॉल्स का ट्रैक भी करते हैं। और अब आया वो पल जिसका हम सबको बेसब्री से इंतज़ार था, दूध सागर वाटरफॉल। ये वाटरफॉल सच में ब्रेथ टेकिंग है। दूध की तरह सफ़ेद और आसपास की ग्रीनरी से और भी मैजिकल बना देती है।
दूध सागर को देखकर ऐसा लगता है जैसे नेचर ने अपनी सबसे खूबसूरत पेंटिंग यहीं बनाई हो। ये है दोस्तों दूध सागर हॉल्ट रेलवे स्टेशन। ये छोटा सा रेलवे स्टेशन वाटरफॉल के बहुत नज़दीक है और मोस्टली ट्रेकर्स और टूरिस्ट यहीं उतरते हैं। अब हम कैसल रॉक रेलवे स्टेशन पहुंच गए हैं। यहीं पर ब्रगैंजा घाट का रेल मार्ग ख़त्म होता है। यह स्टेशन कर्नाटका और गोवा की सीमा पर पश्चिमी घाट की पहाड़ियों के बीच स्थित है। यह इलाका हरी भरी प्रकृति और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। एक खड़ी है। एक खड़ी है। खड़ी है ना। दोस्तों दूसरे ही प्लेटफॉर्म पे हमारी वापसी की ट्रेन खड़ी थी और हमें उतरते ही वो ट्रेन पकड़नी थी, वरना हमारी वो ट्रेन छूट जाती। अब हमने अपनी वापसी की यात्रा शुरू कर दी है और अब हम फिर से ग्रीन वैलीज, घने जंगल और सीनिक लैंडस्केप के बीच से गुजरेंगे। अब दोस्तों आप इस यात्रा का मज़ा लीजिए और कुछ देर बाद दूध सागर वाटरफॉल्स के फिर से दर्शन कीजिए। अब दोस्तों हमारी ट्रेन पूरा यू टर्न लेकर आ चुकी है और यहाँ से अब आप देख सकते हैं पूरा दूध सागर वाटरफॉल। तो दोस्तों ये थी हमारी दूध सागर की जर्नी। अब की बार मॉनसून में आपको फिर से दूध सागर दिखाएंगे जो आपको बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। तब तक अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें। जय हिंद।